हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईवी नॉलेज में। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। आप लोगों को पता है या नहीं, वैसे थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। आपकी जो नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं की जो प्रवेश परीक्षा होनी है 2024 के लिए, उसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं 2024 के लिए फॉर्म की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दी गई है और फॉर्म की लिंक है वो भी एक्टिवेट कर दी गई है। उसके फॉर्म डलने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके ऊपर आज मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि फॉर्म आपके कब से कब तक डलने वाले हैं, इसकी जो बच्चों की एज है वो क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसका सिलेबस क्या है, इसका जो पेपर है वो कब तक होगा और इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। इस सारी चीज़ों के संबंध में मैं बताने वाला हूँ कि आपका सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है या उसमें कोई चेंजेस हुआ है, पेपर कब है, कैसा है और किन बच्चों का पेपर कहाँ है। क्योंकि किन बच्चों का पेपर कहने का मतलब ये है कि इस बार पेपर 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, 2 बार पेपर लिए जाएंगे। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग तिथि घोषित की गई है। तो कौन से राज्य के बच्चों का पेपर कब है और इस तरीके से मैं सारी चीज़ें उसकी जानकारी मैं अलग अलग सबकी जानकारी दूंगा। मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है, नोटिफिकेशन डाउनलोड किया और नोटिफिकेशन में जो मुझे समझ में आया है कि ये बताने लायक है उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है और उसको उन सारी चीज़ों को जो मुख्य चीज़ें हैं, जो मुख्य बातें हैं, मैं उनकी पूरी डिटेल्स में बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं जो नवोदय का फॉर्म है उसकी डेट कब से कब तक की है। तो नवोदय का जो फॉर्म है उसकी डेट आज से स्टार्ट कर दी गई है। आज से आपके फॉर्म की डेट स्टार्ट कर दी गई है। 16 जून से इसकी लिंक एक्टिवेट कर दी गई है और इसकी जो अंतिम डेट है वो 10/8/2023 तक की है, अर्थात कि 10 अगस्त 2023 तक इसके फॉर्म डाले जाएंगे। ठीक है, तो आप 10 अगस्त तक आप कहीं भी ऑनलाइन दुकान में जाके अपना फॉर्म डलवा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। जो बच्चे कक्षा 5वीं में पहुंच चुके हैं, कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं और नवोदय कक्षा 6वीं में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो वो 10 अगस्त 2023 तक किसी भी ऑनलाइन दुकान में जाके अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो अगला है एज के बारे में। एज के बारे में बात करते हैं। बच्चों की एज जो मांगी गई है, एज आपकी मांगी गई है 10 से 12 साल के बीच में। 10 से 12 साल के बीच में एज आपकी पूछी गई है। 10 से 12 साल के बीच में एज होनी चाहिए और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2012 से लेकर 31/7/2014 के मध्य होनी चाहिए। यानी कि 1 मई 2012 से लेकर 31 जुलाई 2014 के मध्य बच्चों का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी वही बच्चा आपका फॉर्म डाल सकता है नवोदय में प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। आपका जो बच्चा है, जो भी बच्चा नवोदय में फॉर्म डालना चाहता है, तो जो बच्चा जिस ज़िले का है उसी ज़िले के नवोदय में फॉर्म डाल सकता है। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़, मुख्य बात यह है कि जो बच्चा जिस ज़िले का है उसी ज़िले में पढ़ रहा हो और उसी ज़िले के नवोदय में फॉर्म डाल सकता है। जैसे कोई बच्चा मंडला का है, मैं अपने ज़िले की बात करूं, और जबलपुर में पढ़ रहा है। ठीक है, जबलपुर में पढ़ रहा है, तो मंडला का होने के बावजूद जबलपुर में पढ़ रहा है, तो जबलपुर से आप फॉर्म नहीं डाल सकते। ठीक है, आप ना ही मंडला से डाल सकते, ना ही जबलपुर से डाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस ज़िले में बच्चा पढ़ रहा है, जिस ज़िले का उसका मूल निवास है, उसी ज़िले में केवल वह फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है। अब अगला हम देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में क्या है, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। सिलेबस जो पहले था उसी प्रकार का सिलेबस इस बार भी है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। सिलेबस वैसा ही रहेगा जैसे पहले होता था। जैसे कि मेंटल एबिलिटी में आपके पहले जो प्रश्न पत्र आता था 40 अंक का आता था, वही अभी भी रहेगा। 40 क्वेश्चन आते थे, 50 अंक का होता था। उसी तरह इस बार भी वही सिलेबस रहने वाला। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 अंक के, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन रहेंगे 25 मिनट के, और
आपका लैंग्वेज टेस्ट, जिस लैंग्वेज से आप पेपर देना चाहते हैं उसका भी 20 क्वेश्चन रहेगा 25 अंक का। टोटल आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे 100 अंक के, और समय आपका 2 घंटे रहेगा। तो सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सिलेबस एकदम पुराने सिलेबस की तरह ही रहेगा। अब आगे बात करते हैं अगला हमारा एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम इस बार 2 शिफ्ट में होने वाले हैं, 2 बार एग्ज़ाम होंगे। अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग दिन में एग्ज़ाम होंगे। तो पहला एग्ज़ाम आपका सैटरडे के दिन 4 नवंबर को रखा गया है। सैटरडे के दिन 4 नवंबर को आपका एग्ज़ाम रखा गया है, जो कि जिसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे होंगे, और मेघालय के, मिज़ोरम के, नागालैंड के, सिक्किम के, ऐसे और भी लद्दाख के, ठीक है, वेस्ट बंगाल के, शिमला, हिमाचल प्रदेश, ये सभी राज्यों के बच्चों का पेपर 4 नवंबर को होने वाला है। और बाकी जो राज्य बच जाते हैं, जैसे कि हमारे बिहार हैं, छत्तीसगढ़ है, असम है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, एमपी है, मेघालय है, कर्नाटक है, जो जितने भी राज्य हमारे बचे हैं, पंजाब है, राजस्थान है, तो उनके पेपर 20 जनवरी 2024 को होंगे। और दोनों का पेपर का समय 11:30 बजे ही रहेगा। पुराने पेपर के समय के हिसाब से है 11:30 बजे रहेगा। और जो फॉर्म की डेट है हमारी वो 10 अगस्त ही रहेगी, ठीक है। फॉर्म की जो डेट है हमारी 10 अगस्त अंतिम डेट रहेगी फॉर्म भरने की, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम रिज़ल्ट की। तो हमारा रिज़ल्ट, जो आपका नवोदय विद्यालय का रिज़ल्ट है, जो भी बच्चे पेपर देगा, जो बच्चा फॉर्म डालेगा, जो पेपर देगा 2024 के सिलेक्शन टेस्ट के लिए, नवोदय में प्रवेश परीक्षा के लिए, तो उनका जो रिज़ल्ट है मार्च 2024 में घोषित कर दिया जाएगा। मार्च या अप्रैल के 2024 में घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 4 नवंबर और 20 जनवरी को जो पेपर होगा उन सब का रिज़ल्ट मार्च अप्रैल 2024 में घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी थी। ये सारी जानकारी मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म की प्रक्रिया है किस तरह से होगी। फॉर्म की प्रक्रिया आपको सबसे पहले तो गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते ही आपको क्या सर्च करना है, JNV सर्च करते ही आपकी जो पहली साइड है नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो आपकी जो विंडो है वो शो होने लगी है, आप यहाँ जाके देख सकते हो आपकी विंडो को। यहाँ पे लिखा आ रहा है कक्षा 6वीं जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके लिंक ओपन हो जाएगी। सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर ऑनलाइन दुकान में जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 10 अगस्त के पहले, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन, ये थी पूरी जानकारी नवोदय से संबंधित जो भी निकल कर आई है। अब सेशन को यहीं करते समाप्त। जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।